नमस्कार मित्र हो. मी अंकुश आसबे, मराठा एंटरप्रेन्योर असोसिएशन या नात्याने आजच्या आपल्या तिसऱ्या वेबिनारचे आपले आपले सर्व वेबिनारचे अटेंडी जे आपले जॉईन झालेले आहेत सर्वांचं मी आज स्वागत करीत आहे. स्पीकर बंद करा, कोणाचा तरी आवाज सुरू आहे. आज जवळ आपण पहिल्यांदा नॉन एमईए जे मेंबर नाहीत पण आपल्या कम्युनिटीचे लोक आहेत आणि ज्या आपण आपले नातेवाईक आहेत, आपले मित्र आहेत, त्यांना आपण इन्व्हिटेशन पाठवलेलं आहे. बहुतेक त्यापैकी काही लोक जॉईन झाले असतील आणि काही लोकांना अजून ते प्रयत्न करत असतील. तर मी आज सर्वांचं स्वागत करीत आहे आणि मराठा एंटरप्रेन्योर असोसिएशनची माहिती देण्यासाठी आम्ही तुम्हाला सर्वांना एक मेसेज पाठवलेला आहे. त्या मेसेजमध्ये सगळं लिहिलेलं आहे. ही एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आहे. आता जवळजवळ 700 सभासद आमच्या संस्थेचे आहेत आणि ह्या संस्थेच्या सभासदांतर्फे वेगवेगळ्या प्रकारचे सभासदांसाठी कार्यक्रम घेतले जातात, सेमिनार घेतले जातात. ह्याच्या अगोदर पण आपले आजचे जे गेस्ट आहेत नरेंद्र गोयदाने सर, हे आपल्या प्रथम वर्धापन दिनानिमित्त लवासाला आपले वन डे ट्रेनिंग ठेवलं होतं. त्या ट्रेनिंगला सर चीफ गेस्ट होते. त्यावेळी त्यांनी आपलं बहुमूल्य मार्गदर्शन केलं होतं. तशाच प्रकारचे आज संस्थेच्या प्लॅटफॉर्मवर आलेले आहेत माननीय शरद पवार साहेब, सत्यदादा मगर, अनु आगा मॅडम, आपले किक्कलचे संजय काटकर, असे कित्येक लोकांचे आपण वेगवेगळे, हनुमंतराव गायकवाड वेबिनार ह्याप्रमाणे वेबिनार घेत आहोत, कार्यक्रम घेत आहोत. मागच्या एक महिन्यापासून आपल्या लॉकडाऊनमुळे आपण हे ऑनलाईन मिटिंग झूम मार्फत झूमच्या ऍपने चालू केलेले आहेत. याच्या अगोदर आपण आहेत आपण महाराष्ट्रात पूर आला मागच्या वर्षी, त्यावेळेला सांगलीच्या जवळ आम्ही कसबे दिग्रजला एक थोडस पुनर्वसनाचं काम केलं. यावेळेला आपण महानगरपालिकेत आम्ही आमच्या सभासदांना आवाहन केलं की कोविडसाठी आपण काहीतरी आपण काम करूयात, काहीतरी वर्गणी देणगी देऊयात. तर सरळ हाताने आपल्या सभासदांनी मदत केली आणि आपण तेच काम करत आहोत. त्याचबरोबर असे वेगवेगळे आपल्या संस्थेचे कमिटीज आहेत. संस्थेचे मध्ये आपल्या ज्या सभासद आहेत त्या सभासदांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या मॅनेजमेंट कमिटीचे जे मेंबर्स आहेत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली वेगवेगळ्या कमिटीज आहेत. त्या कमिटी मार्फत लोकांना मार्गदर्शन, मदत आणि ह्या गोष्टी सगळं चालू आहेत. आपण एमईएचा जो मागच्या वर्षी आपण ठरवल्याप्रमाणे मानस आहे की महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यातही आपण चॅप्टर चालू करणार आहोत. त्या दृष्टीने आपले काम चालू आहे. त्याच दृष्टीने आज हा पहिलं पाऊल म्हणून आम्ही हा वेबिनार एमएचे सभासद सोडून इतर जे लोक आपले नातेवाईक, मित्र, कंपनी मराठा समाजातील आहेत त्या समाजासाठी आपण ह्या पहिल्यांदा त्या मित्रासाठी आपण हा वेबिनार ओपन केलेला आहे. आणि आपण जे एमए जरी जातीच्या नावाची संघटना जरी असली तरी आपण इतर कोणत्याही जातीचा द्वेष, त्याच्याशी कुठली कॉम्पिटिशन, स्पर्धा न करता प्रत्येक समाजाच्या काही वेगवेगळ्या संस्था आहेत, उद्योगी संस्था आहेत, त्यांच्याकडून आपण चांगलं काय जे आहे ते त्यांच्यावर शिकून घेत आहोत. त्यांच्याशी आपलं बोलणं चालू आहे आणि आपण फक्त मराठा समाजाचे नाही पण वेगवेगळ्या इतर समाजातले पण जे काही वेगळे बिझनेसमॅन आहेत, मेंटॉर्स आहेत, त्या सर्वांना आपण इथं स्पीकर म्हणून बोलत असतो आणि त्यांच्याकडून जे काही चांगल्या गोष्टी, जे चांगलं बिझनेस करण्यासाठी ज्या चांगल्या गोष्टी हव्या आहेत, आपण शिकल्या पाहिजेत, आत्मसात केल्या पाहिजेत, त्या आत्मसात करायचा प्रयत्न करत असतो. ह्या दृष्टीने मराठा समाजामधील जी आपली कनेक्टिव्हिटी आहे कशी एकत्र वाढलेली आणि आपण एकमेकाशी अजून कसे कनेक्टेड राहू आणि त्याचा आपल्या उद्योग व्यवसायासाठी कसा फायदा होईल आणि एकमेकाबरोबर आपल्या जरी आपला समाज हा महाराष्ट्रामध्ये सर्वात मोठ्या लोकसंख्येने जरी असला तरी आपल्याकडे उद्योजकांचं प्रमाण खूप कमी आहे आणि ते उद्योजकता वाढण्यासाठी आपण हा प्रयत्न एमएच्या दृष्टीने एमएच्या मार्फत करत आहोत आणि हा प्रयत्न आपण हा कायम चालू केलेला आहे. आणि आपल्या ह्या सगळं करत असताना आमच्या एमए संस्थेचे जे मॅनेजमेंट कमिटीचे सदस्य आहेत हे सर्वजण सगळं खूप तन्मयतेने आणि आपला स्वतःचा वेळ देऊन हे काम करत आहेत. मी त्या सर्वांचंही आज एकदा आभार मानतो. आणि आजचं जरा जे माझं निवेदन आहे ते थोडंसं लांबलं, कारण काय तर आज आपल्या नॉन एमएचे मेंबर पण संस्थेत आहेत आणि त्यांना कार्यक्रमात आहेत, त्यांना आपल्या संस्थेबद्दल माहिती व्हावी म्हणून मी हे बोललो.
आणि आपले आजचे गेस्ट श्री गोजन सर हे माझे स्वतःचे पर्सनल कोच आहेत, माझे बिझनेस कोच आहेत आणि त्याचबरोबर MA मधले जे इथूनही जवळजवळ 20 सभासद आहेत त्यांचे पण ते बिझनेस कोच आहेत. मी सरांची ओळख करण्यासाठी त्या पटला निमंत्रित करत आहे. धन्यवाद. फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम गोयजानी सर. नरेन सरांबद्दल पुण्याच्या लोकांना जास्त सांगायची गरज नाही, पण बरेच आपले सभासद नवीन आहेत, नवीन आपले प्रॉस्पेक्टिव्ह एमएचे मेंबर्स होणार आहेत, ती लोक सुद्धा आपल्याला आता जॉईन झालेले आहेत. त्यांच्या सर्वांच्या माहितीसाठी म्हणून नरेन सरांनी लाईफ स्कूल ही संस्था 18 वर्षापूर्वी फॉर्म केली. नरेन सर हे लाईफ आणि बिझनेस कोच आहेत, ते पॅरेंटिंग गाईड सुद्धा आहेत आणि ते त्यांना आम्ही मॉडर्न फिलॉसॉफर म्हणतो. त्यांचं वाव पॅरेंटिंग हे लहान मुलांच्यासाठी जे शॉर्ट आणि क्रश असा एक प्रोग्राम आहे आणि तो फार इफेक्टिव्ह आहे. माझा मुलगा स्वतः तो अटेंड केला आहे. सरांचे बिझनेस कोचिंग आणि पर्सनल कोचिंग सुद्धा मी घेतलेलं आहे. त्यामुळे सर इज अ मॉडर्न फिलॉसॉफर. सर मेडिटेशन आणि स्पिरिच्युअलिटीचा पण कॉम्बिनेशन करून बिझनेस नवीन चॅलेंजेस, आता प्रेझेंट चॅलेंजेस कसे हँडल केले पाहिजेत ह्याच्यासाठी सरांसारखं मार्गदर्शन कोणी करू शकत नाही. ते टेड टॉक मध्ये सुद्धा खूप जास्त ऍक्टिव्ह असतात. कीप मुव्हिंग नावाची त्यांची एक मुवमेंट आहे, त्याच्यामध्ये हजारो लोक त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करतात आणि त्या कीप मुव्हिंगची एनर्जी लेवल्स खूप खूप वेगळी असते. आणि सर एकमेव असं मनुष्य आहे की ते रविवारी सकाळी 5:30-6 वाजता लेक्चर चालू करू शकतात आणि त्यांना त्यांचे 100 पुढे 200-400 लोक सकाळी रविवारच्या सकाळी रेग्युलर त्यांच्या सेशन्स अटेंड करतात कीप मुव्हिंग मुवमेंट साठी. असे हे नरेन सर आहेत. आपला MA पहिलं वर्ष कंप्लीट झालं होतं त्यावेळी सुद्धा लवासाला नरेन सर आले होते. आपल्या सर्व सभासदांना खूप तो कार्यक्रम आवडला होता आणि त्याच्यानंतर आपलं खरं MA ची मेंबरशिप वाढायला किक स्टार्ट. आप कमेंट्स के सेक्शन में या चैट के सेक्शन में क्वेश्चंस लिखते रहना और पैनलिस्ट क्वेश्चंस मेरे को देंगे. उन क्वेश्चंस के बेसिस में जो उत्तर मुझे सही लगेगा, जो आंसर मुझे समझेगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए पिछले करीब 2 हफ्तों में मेरी हर लेवल के लोगों से बातचीत हो रही है. That includes the ground level in Pune, the ministry level in Maharashtra, plus the PMO, Virology Institute, Vaccine Institute. और इन लोगों से जो इंटेलिजेंस मिली है, मैं वो आपसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए बात करूंगा. चांसेस आर कि आपको ये सब बातें पहले से मालूम है, लेकिन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में लाके फिर अगर बिजनेस की बात करेंगे तो आपको भी मजा आएगा. जब तक कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं बन जाता, तब तक पूरे तरीके से देश वापस व्यापार के लिए नहीं खुलने वाला है. So the thing is going to happen like this. There will be parts of our country and parts of our industries which will open, and then it will be watched कि यहाँ कोरोना और कितना फैल रहा है. अगर ज्यादा फैल रहा है तो उस एरिया को आइसोलेट करके बंद कर देंगे. कम काबू में आ गया है तो फिर उस एरिया को खोल देंगे. इन अदर वर्ड्स, कम से कम 12 से 15 महीने जिस तरीके से आज की स्थिति है, उस तरीके की स्थिति रहने का आप मनस्थिति बना लो. This is not going to end on 3rd of May. The difficulty is here to stay at least for 1 year to 15 months till the right vaccine is found to solve coronavirus. तो एकदम संक्षेप में, in a very short level, this is the context that we are having. When we talk to businessmen, many of them are hoping कि बस 3 तारीख के बाद में सब नॉर्मल हो जाए. आप कहीं कहीं कुछ व्यापारियों का ये भी मत सुनेंगे कि 3 महीने के अंदर सब ठीक हो जाएगा, इकोनॉमी बहुत जोर से बाउंस करेगी. इंजन थोड़ा रुक गया है और इस इंजन को चलाने में थोड़ा वक्त लगेगा. तो आपको जो भी तैयारी करनी है, आप 1 साल को सोच के वो तैयारी करना. अगर आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने की सोच की तैयारी करोगे तो आपको थोड़ी तकलीफ ज्यादा होगी. और अगर
कम होगी। ये मैं व्यापारियों की भी बात कर रहा हूं, और जो अपने घर में घर चलाती हैं, जिनको हम होम मेकर्स बोलते हैं, वो भी उतने ही तकलीफ में। आज बच्चे भी तकलीफ में। कल एक यूनिवर्सिटी से बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि नरेन, हम बच्चों को होमवर्क तो दे रहे हैं, बच्चे के साथ में हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, लेकिन हर घर में इतने मशीन्स नहीं है। एक घर में एक लैपटॉप है, और अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं और बच्चे को स्कूल की पढ़ाई भी करनी है, तो मशीन्स कम है, इसकी वजह से भी स्लो डाउन हो रहा है। सो एनी डिसीजन दैट यू टेक, जो भी निर्णय आप लोगे, ये समझ के लेना कि आज के दिन हर इंसान तकलीफ में है। कोई भी इंसान इजी लाइफ में नहीं। सेकेंड, दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू कंजर्व योर कैश। आपके पास जो भी पैसे की अवेलेबिलिटी है, वो आपके हाथ में कैश इन हैंड हो, आपके बैंक में कैश हो, या आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हो, या आपके पास एक्सपेक्टेड रेंटल इनकम हो, या आपके पास एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट इनकम हो, conserve as much cash as possible. Do not spend money unless you have thought about it 5 times. आज के दिन पैसा खर्चा करने में समझदारी नहीं है, आज के दिन पैसा बचाने में समझदारी है। अभी आपका जो भी महीने का खर्चा है, उस खर्चे को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, इसके बारे में आपको सोचना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, और ये मेरी अपील है आप सबसे, और मैं हर जगह ये अपील कर रहा हूं, कि एक भी इंसान को नौकरी से मत निकाल। क्योंकि आज के माहौल में अगर हम किसी को नौकरी से निकालेंगे, उसको दूसरी नौकरी तो तुरंत मिलने वाली नहीं है। घर में क्या हालत होगा मालूम नहीं है। जो टमाटर 10 रुपए किलो मिलता था, आज टमाटर 60 रुपए किलो में भी कभी कभी बिकता है। जिस इंसान की कमाई 30,000 थी, उसको तो आज भी 30,000 रुपए मिलेगा, और उसकी वो नौकरी चली गई, तो उसके परिवार का क्या हालत होगा, मैं और आप कामना नहीं कर सकते। हम लोग व्यापारी है, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। कहां से रिसोर्स खड़ा करना है वो हमारी जिम्मेदारी है। लोगों को थोड़ा कम देना है वो चलेगा, लेकिन किसी को प्लीज नौकरी से मत निकालना। नहीं, वो नालायक है अगर आपका विचार है, तो पहले निकालना चाहिए था। अगर इस वक्त वो आपके साथ है, तो जब तक ये आर्थिक सिचुएशन है, तब तक मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि किसी को नौकरी से मत निकालो, क्योंकि वो कितना हताश हो जाएगा और उसकी वजह से वो क्या कर लेगा, उसकी कल्पना शायद मैं और आप नहीं कर सकते। सो दूसरी बात ये है कि टिल as long as possible conserve cash, and please do not let go of any employee whatsoever. Now let's move completely into the zone of learning how to do business in these times, or how should we operate our work at these points of time. Point number 1, see your team as your greatest strength. आपकी जो भी टीम है, आपके पास जितने लोग काम कर रहे हैं, आप ये कल्पना करो कि ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और इन लोगों के साथ आपको काम कैसे निकालना है, इसमें अपने को दिमाग लगाना है। और आपकी टीम सिर्फ आपके एम्प्लॉइज नहीं, आपकी टीम आपके सप्लायर्स भी हैं, आपकी टीम आपकी कस्टमर्स भी हैं। सबको साथ में मिलके एक दूसरे को कैसे मदद कर सकते हैं, दिस इज द टाइम फॉर व्हाट इन इंग्लिश वी कॉल एज ग्रुप थिंक। सबको सम्मिलित करो, सबको क्वेश्चंस पूछो, और सबसे फॉर एग्जाम्पल MEA है, MEA में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आज के दिन अगर किसी को अपने बिजनेस को स्टेबल करना है, तो आप लोग क्या सुझाव दोगे, और आप लोग अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए क्या कर रहे हो। अगर अपने पास 200 से ज्यादा मेंबर्स हैं और उतने मेंबर्स अपना सुझाव देते हैं, उसमें से अगर आपको 5 भी ढंग का सुझाव मिलता है, तो आप समझो कि आपके कंपनी में कोई और पर्सनल कोच नहीं है, कोई और पर्सनल गाइड नहीं है, ये सब 200 लोग जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई समस्या है, पूरी टीम को पूछो कि महीने का 1 करोड़ रुपए अपना नॉर्मल सैलरी जाता है, और अभी अपने पास कैश फ्लो नहीं है, और अगले 6 महीने तक शायद कैश फ्लो नहीं आएगा,
बैंक में सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए है, 4.5 करोड़ का शॉर्टेज होने वाला है। किसी के पास कोई आइडिया है कि अपन क्या कर सकते हैं? टीम को पूछो। सब क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना आपके दिमाग का काम नहीं, लेकिन सही क्वेश्चन पूछना और सही माहौल बनाना ये जरूर आपका काम। मैं 2-3 कंपनियों को जानता हूं जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज की सैलरीज को 30% लेस कर दिया, लेकिन वहां एंथुजियाज्म कम नहीं है, वहां एनर्जी कम नहीं है। बॉस बड़े खुले मन से सबको बोल रहे हैं, आज के दिन मैं बाजार में जाके पैसे भी नहीं खड़ा कर सकता, आज के दिन किसी के पास भी पैसा नहीं है, सब लोग तकलीफ में हैं, अपने पास इतना पैसा है, अपनी जरूरत इतनी है, तुम लोग बताओ कि क्या करना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट जिनकी तनख्वाह करीब 30 लाख रुपए थी, उन्होंने सबने बोल दिया हमको आप सिर्फ 30% दो, 70% आपका बच जाएगा महीने का। यानी जो 3 लाख में काम होता है वो 10 लाख में करेंगे, हम लोग मैनेज करेंगे, इतने में हमारा मैनेज हो जाएगा। बीच वालों ने बोल दिया हमको 50% को, और जो सबसे बॉटम वाले हैं उन्होंने बोला कि आप हमको 20 से 30% कम कर दो। जो 1 करोड़ का महीने का खर्चा था वो 55 लाख रुपए में आ गया, और सबकी एनर्जी अप है, बिकॉज सब सोच रहे हैं कि हमारी आइडियाज है, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, समस्या का हल हम ढूंढ रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी अच्छी है, अगर आपके बात में विश्वास है, अगर आपकी आत्मा में दम है, आपकी बातों में अगर आपके टीम को लगता है कि ये सही इंसान है, हम सबको रखने की सोच रहा है, किसी को निकालने की बात भी नहीं कर रहा है, चलो कोई ना कोई ढूंढते हैं, हर किसी को थोड़ी थोड़ी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, एवरीबडी विल नीड टू सैक्रिफाइस इन सम वे और द अदर। ये एनर्जी बनाना बिजनेस का जो लीडर है ना, वो उसका काम है, ये मेरा काम है और ये आपका काम है। अपने टीम के सामने अगर आप हताश हो जाओगे, अगर आप लाचार हो जाओगे, तो जब वक्त बदलेगा आपको खड़े रहने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। इसके लिए एक बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ, मैटर ऑफ फैक्ट, ये तकलीफ है, तुम लोग मेरे को बताओ कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये सब हमको ढूंढ के निकालना, और हम सब मिलके एक परिवार है। इस माहौल में अगर आप बात करोगे ना, आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। जो बड़े रेगुलर ऑर्डिनरी लोग भी है ना दफ्तर में, आप देखोगे कि वो ज्यादा बलिदान कर रहे हैं, वो अच्छे सुझाव ला रहे हैं, वो कंपनी के साथ ना बहुत अच्छे तरीके से उनका मन मिला हुआ है, और आपका दिल गदगद हो जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा। सो व्हेन आई से सी योर टीम एज योर ग्रेटेस्ट एसेट and not as your source of expense, this is what you can do. So point number 1, see your team as your greatest strength. Do not let people go. Point number 2, now this is about improvement. देखिए, कोई भी बिजनेस को चलाते हैं ना, उसमें 2 महत्वपूर्ण पूर्जे होते हैं, एक होता है स्ट्रैटेजी और दूसरी होती है एग्जीक्यूशन। स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि बड़ी बातें होती है, बड़े विचार होते हैं, बड़े सपने होते हैं। एग्जीक्यूशन का जब मामला आता है, वहां बहुत वेस्टेज होता है, वहां वी आर नॉट एज एफिशिएंट एज वी शुड बी। मैं आपको एक रोजमर्रे की जिंदगी का एक उदाहरण बताता हूं। समझ लीजिए कि अंकुश, तेजराज, विक्रम, प्रमोद, ये सब मेरे घर आते हैं और मुझे बोलते हैं कि नरेन, आपके हाथ की चाय बनानी, चाय पीनी है। मैं बोला ठीक है, तुम लोगों को चाय बना के देता हूं। मैं जाता हूं किचन में और मुझे चाय बनाने के लाने में करीब 12 मिनट लग जाते हैं। मैंने चाय लाया, साथ में 2 बिस्किट था, उनको सबको दिए, सब लोगों ने आनंद उठाया। हकीकत ये है कि वास्तव में चाय बनाने में मुझे 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। पानी गर्म किया, दूध डाला, चाय पत्ती डाली, थोड़ी काली मिर्ची डाली, थोड़ी इलायची डाली, थोड़ा अदरक डाला, ये चीज में 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। 8 मिनट किसमें लगा? भगोला किधर है, गैस का लाइटर किधर है, वो छलनी किधर है जिससे छानना चाहिए, अरे सब एक जैसे कप किधर है, तो 3 अलग तरीके के कप है, अरे कौन से ट्रे में लेके जाऊं, वो ट्रे किधर है। ये सब जो चीजें हैं जिसका चाय बनाने से कुछ लेना देना नहीं है, इसमें 8 मिनट लग गए। जब एफिशिएंसी की बात आती है और जब हम कंपनियों में जाके लोगों से बातचीत करते हैं कि यार तुमको कहां एफिशिएंसी लानी है,
अधिकतर लोग बोलेंगे कि यार ये जो 4 मिनट लगते हैं ना चाय बनने में, इसको 3.5 मिनट करे क्या? एक अगर बिल्डिंग बनानी है ना तो 21 दिन में एक स्लैब लगता है ना, इसको 15 दिन करे क्या? इसको कैसे तो भी 12 दिन करे क्या? लेकिन एक बिजनेस की एफिशिएंसी उस 12 दिन और 15 दिन और 21 दिन में वो 4 मिनट जितनी है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जहां हम प्रोसेस में बहुत स्लो हो जाते हैं, जहां हमारी डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिक नहीं होती, जहां हम काफी नुकसान करते हैं, जहां पैसे हम सही संभालते नहीं है, या इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाता है, या इन्वेंट्री ज्यादा हो गई, या टीम ज्यादा है। ये जो टाइम है ना लॉकडाउन, आपकी कंपनी के बारे में सोचने का बहुत अच्छा टाइम है। कैश फ्लो एक इशू है, बट कैश फ्लो इज नॉट द ओनली इशू। कैश फ्लो इज द विजिबल इशू, बट एक इनविजिबल इशू बहुत बड़ा है। वो है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेसेस में बहुत कमियां हैं, और उस प्रोसेसेस में बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तेजरथ बता रहे थे वाव पेरेंटिंग। हम लोगों ने अभी वाव पेरेंटिंग समिट किया, 6, 7, 8, 9 4 दिन 1-1 घंटे का प्रोग्राम था। हम लोग चाहते थे करीब 5,000 लोग आए और उस प्रोग्राम का आनंद उठाएं, लेकिन लॉकडाउन का टाइम है। प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, we had 67,500 plus registrations from 465 cities and 120 countries in the world to come and experience that program. ना ये तो हो गई सक्सेस स्टोरी, बहुत बढ़िया। आप सोचो 4 दिन इतने सारे लोग इतने सारे देशों से अपने देश भारत में आके सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की परवरिश किस तरह से हो। और ये अपने पुणे शहर में ये काम हुआ है, कंप्लीटली डिजिटल वर्क था। ये तो हो गया सक्सेस स्टोरी। फेलियर स्टोरी क्या है? 4 रात तक मैं ढंग से सो नहीं सका। क्यों? क्योंकि वीडियोस बनाने हैं। जो वीडियो बन रहे हैं उसका एडिटिंग जो हो रहा है उसमें मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है, जो पोस्टर्स बना रहे हैं उसमें वो ठीक नहीं लग रहा है, जो कैंपेनिंग चल रही है उसका सिलेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। वो काम जो किया जिसमें समझ लो 30 घंटे का मेहनत गया, ये पूरा जो काम हुआ ना, ये 10 दिन के अंदर का काम है। 10 दिन के अंदर आइडिया से, कैंपेन से एग्जीक्यूशन हुआ, और सिर्फ ये फिजिकल काम करने के लिए 30 घंटे का टाइम लगा। आज वही चीज मैं 5 घंटे में कर सकता हूं। 30 घंटे लगे, समझ में आया कि उसमें कितनी इनएफिशिएंसी है, कितनी गलतियां हैं, मेरे इंस्ट्रक्शंस में कितनी वीकनेसेस हैं। आज टाइम है तो उसका विश्लेषण कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि 25 घंटा कहां वेस्ट हो रहा है। यही अगर टाइम नहीं होता, अगर ऑफिस चालू रहता, दूसरा प्रोजेक्ट होता, तीसरा प्रोजेक्ट होता, ये 30 घंटा हर प्रोजेक्ट में लगता रहता, समझ में भी नहीं आता कि कितना वेस्टेज हो रहा है। सो दिस इज माय अपील टू ऑल ऑफ यू, लुक एट हाउ यू फंक्शन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, परचेजिंग प्रोसेस, डेलीगेशन प्रोसेस, रिपोर्टिंग प्रोसेस, मोटिवेशन प्रोसेस, कैंपेन प्रोसेस, ये प्रोसेसेस में बॉटलनेक्स कहां है, यहां बाधाएं कहां कहां है? कहीं आपका ईगो अड़ रहा है क्या? कहीं आपका डर चीजों को स्लो कर रहा है क्या? कहीं आपका एरोगेंस चीजों को खराब कर रहा है क्या? ये लॉकडाउन में इस सब चीजों का विश्लेषण कर सकते हो। इस लॉकडाउन में इन सब चीजों का आप एनालिसिस कर सकते हो, और इस लॉकडाउन में अपने आप को इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो जो रेगुलर लाइफ में आप शायद नहीं कर पाते। सो टेक दिस लॉकडाउन एज अ बिग ब्लेसिंग इन योर लाइफ। डू एनालिसिस टू फाइंड आउट what are the mistakes that you are doing, understand, improve and get ready to work. Next point, इस समय आपकी इंडस्ट्री में जो नंबर 1 का व्यापारी है वो क्या कर रहा है? What is the most top class people doing in this industry today? फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूं, मैं कोचिंग की प्रोग्राम करता हूं। इस समय जो वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस हैं, वर्ल्ड के बेस्ट कोच, वो क्या कर रहे हैं? इफ आई कैन बेंचमार्क माई सेल्फ अगेंस्ट देम,
immediately I get a मुझे so watch what your competitors are doing. The top from them. This is the time every listen. दुनिया में कोई इंसान है क्या ऐसा आपके व्यापार के पूरे इकोसिस्टम में जिससे आप बात करना चाहते थे लेकिन बात हो नहीं पा रही थी? समझ लो आपका बैंक का सीनियर मैनेजर है, आपको टाइम नहीं देता था। अभी आपके पास भी टाइम है, उसके पास भी टाइम है। अगर आप बोलोगे सर आप मेरे को ये समझाओ कि जब ये काम चालू होगा और उसके 1 साल के अंदर अगर मुझे प्राइम कस्टमर बनना है, बैंकिंग पर्सपेक्टिव से मुझे क्या क्या चेंज लाना चाहिए। रेगुलर लाइफ में आप उसके पास जाओगे, उसका टाइम नहीं है। लेकिन अभी मेरा अनुभव ये कहता है जितने बुद्धिजीव हैं, जितने लोग स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, उनके पास टाइम है और वो आपकी बात सुनेंगे। आपके जो कस्टमर्स हैं, now this is my strong appeal to all of you. Every day invest at least 40% to 50% time in only touching base with your customers. आज के दिन अपने कस्टमर्स के पास भी टाइम है, उनसे बात करो, फुर्सत में बात करो। कैसा चल रहा है, मैं आपकी आज कुछ मदद कर सकता हूं क्या? आपके पास जो नेटवर्क है और उनके जो इश्यूज हैं, एक फोन कॉल से कुछ चीज सॉल्व हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो वो आपको पूरी जिंदगी भर के लिए याद रखेगा। जितना आप कस्टमर से अभी बात करोगे, कस्टमर उतना आपका लॉन्ग टर्म में रेस्पेक्ट करेगा। अगर कोई आपके पास कस्टमर है, समझ लो आपके पास कोई इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आप थर्मैक्स को सप्लाई करते हो। अंकुश ने बताया कि आपने अनु आगा को बुलाया था, अनु आगा के संग आप लोगों की बातचीत हुई। थर्मैक्स में जो टॉप है, अभी उन्नी कृष्णन सर तो रिटायर हो गए और उनके जगह जो आए वो अभी भी दिल्ली में है, पूना आ नहीं सके क्योंकि ये कोरोना वायरस का चीज हो गया था। समझ लो मेहर उनकी सीईओ है, वो डायरेक्टली तो कुछ देखते नहीं है। उनके नीचे कौन है, उनसे बात करो ना। आज अगर आपका उनके संग 10 करोड़ का साल का काम होता है, बात करो ना, सर सब ठीक हो जाएगा। अगर मुझे आपके साथ 100 करोड़ का काम करना है, आपको क्या लगता है मुझे ये ना हमारे अंदर अच्छा क्या और हमको कहाँ इंप्रूव करना चाहिए। आपके कस्टमर्स के पास बहुत टाइम है और ये टाइम आप कस्टमर्स के संग टच बेस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, हंट फॉर कस्टमर्स। जो आपके कस्टमर हो सकते हैं और आपके पास अगर नहीं है, ये टाइम है उनका शिकार करने का। समझ लो आपको प्राज इंडस्ट्रीज में माल सप्लाई करना और वो नहीं ले पा रहा है, ये टाइम है उनको फोन करने का, पूछने का कि सर आप कैसे हो, सब ठीक है, एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। अगर मेरे कनेक्शन में कुछ भी और उससे आपका कुछ हो सकता है तो बहुत बढ़िया हो सकता है। खाने पीने की कोई कमी, फल फ्रूट्स की कोई कमी, इमोशनली कोई इश्यूज है क्या, बताइए ना। अगर कुछ सॉल्व कर सके, कहीं कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट वगैरह मैं कुछ कर सकता हूँ क्या आपके लिए? आप अगर नहीं कर पाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आपने पूछा, वो भी बहुत होगी। तो बी इन existing customers, not your customers yet, but you would love to have those people as your customers. Point. Let's say business starts on 4th of May. Let's say for example, एक डिसीजन लो कि बिजनेस जब स्टार्ट होगा और लोग जब ऑफिस में आएंगे, in 48 hours my business should be running at its peak. My office should be running at its peak. अगर मेरे को मार्केटिंग कैंपेन करना है तो माय मार्केटिंग कैंपेन शुड बी रनिंग एट इट्स पीक। अगर मुझे बैंकिंग का कुछ काम करना है, दैट शुड बी एट इट्स पीक। अगर मैं LIC एजेंट हूं, माय वर्क शुड बी एट इट्स पीक। इफ आई एम एन आर्किटेक्ट, इफ आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, 48 आवर्स के अंदर मेरा काम पीक में होना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या तैयार सोचो, खुलने दो, अपन देखते हैं वो वैसे काम दुनिया भागेगी, मेरा उसके लिए मुझे आज क्या करना है, सोचना चालू करो। When your office starts 48 hours,
you can function at your peak. Next point. आपके ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? कैसा टैलेंट आपको? टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, कंटेंट एक्सपर्टाइज है, प्रोसेस एक्सपर्टाइज है, आईटी एक्सपर्टाइज है, हमारे पास मार्केटिंग एक्सपर्टाइज नहीं. मार्केटिंग टीच यू, आई एम वेरी गुड एट दैट. लेकिन ये गूगल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग का उतना एक्सपर्टाइज नहीं है. और अगर ये डिजिटल प्रोडक्ट है और वो मेरे पास एक्सपर्टाइज नहीं है, तो मैं अपने आप को स्केल कैसे करूंगा? पिछले 15 दिन में मैंने कम से कम 8 लोगों से बात की है और उन 8 लोगों से 2-3 बार कॉन्वर्सेशन किया है कि तुम में से कोई भी एक मेरे को ज्वाइन कर सकता है क्या? जो काम मुझे 1 साल लगेंगे तुम 2 महीने में मेरे लिए कर सकते हो क्या? वी आर हंटिंग फॉर द राइट पीपल. और अभी दुनिया में ऐसे है ना कि कोई इंसान बिजी नहीं है, सबके पास टाइम है. तो जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं उनको भी अगर इस समय कोई अच्छा ऑफर मिलेगा, वो ज्यादा नाटक करेंगे और रीजनेबल रेट के पास आ जाएंगे. So find out in your team what is the missing link, what is the weakness, and please get your team right. Next point, use technology. Use technology. Now, technology का usage is not about just making an ERP system or a CRM system और हम लोग टैली में हमारा सब अकाउंट्स करते हैं. नहीं. आप कैसा डेटा निकालोगे अपनी टेक्नोलॉजी से जिससे आपका डिसीजन मेकिंग इजी होगा? Data analytics is a part of technology. What is it that you can do by which आपको अपने पास्ट से, अपने बिहेवियर से समझ में आए कि सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है? Now that is a good use of technology. अगर वो आप नहीं कर पाओगे तो मैं बोलूंगा कि आपने टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया. जो दुनिया कर रही है वो आप कर रहे हो. सबके पास गाड़ी है, आपके पास भी गाड़ी है, लेकिन सिर्फ आपके पास ड्राइवर है, दुनिया के पास सिर्फ गाड़ी है. आप गाड़ी का भी आनंद उठाओगे और पीछे बैठ के आपका काम भी डबल हो. हम लोगों ने जब बिजनेस का कोचिंग का प्रोग्राम अभी जो करंट लेवल का कर रहे हैं और जो वाओ पेरेंटिंग का काम कर रहे हैं, इट इज हार्डकोर ड्रिवन बाय डेटा. और डेटा की वजह से इतने अच्छे डिसीजंस हो रहे हैं शायद मैं इंस्टिंक्टिवली कभी ले नहीं. Now that is a good use of technology. Focus on branding of your work. Focus on getting the innovation right. क्या कर सकते हो अपने कस्टमर्स के लिए जिससे कस्टमर्स को लगे कि हम एक फैमिली में हैं? जैसे अंकुश को जानता हूं, वेंकटेश बिल्डकॉन उनकी कंपनी का नाम है, और लेट्स से अंदाज लगाता हूं कि उन्होंने करीब 1000 फ्लैट आज तक बेचे. 1000 flats have been sold. 1000 flats means 4,000 people. Now, do those 4,000 people believe that they are a part of the family of Venkatesh Buildcon? अगर उनके अंदर एक फैमिली होने का एक आभास है, तो कल के दिन अगर मुझे 200 फ्लैट बेचने हैं और मेरे पास 4000 फैमिली मेंबर्स हैं, काम थोड़ा आसान है. कल के दिन अगर मुझे कहीं कहीं टैलेंट चाहिए और मेरे पास 4000 फैमिली मेंबर्स है, मेरा काम आसान हो जाएगा. So customers are not only a person with whom I sell a product, but a customer should feel like they are a part of the family of Venkatesh Buildcon. And in your cases, whatever is the firm that you have. Now, we are attempting to create Life School in a way where everybody who comes and does our training program believes that they are a part of the family of Life School. तो अगर अंकुश कभी मेरे को फोन करके बोलते हैं, जैसे अंकुश और तेजराज ने फोन किया कि नरेन इस तरह का प्रोग्राम करना है, हाँ डन, बिल्कुल, वो मेरे फैमिली मेंबर्स है. अगर फैमिली मेंबर्स को मेरे से कुछ चाहिए तो मैं क्यों नहीं दूंगा, 100% दूंगा, जरूर करूंगा. मेरे तरफ से भी यही फीलिंग है और उनके तरफ से भी यही फीलिंग है. फिर हमारा रिश्ता जो है ना बहुत अटूट है. दिस द टाइम टू मेक अ फैमिली काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विथ योर पीपल. कल एक रिंकू शेवानी से बात हो रही थी, जो भी एक बिल्डर है अपने शहर के. रिंकू पूछ रहे थे कि नरेन फैमिली फीलिंग के लिए क्या करूं. इट्स वेरी सिंपल. अगर आपने 1000 फ्लैट्स बेचे हैं,
आज के दिनों 1000 फ्लैट्स में लोगों को प्रैक्टिकल तकलीफ क्या है? कंस्ट्रक्शन भूल जाए, उन लोगों को प्रैक्टिकल तकलीफ क्या है? अगर मालूम पड़ता है कि लोग डॉक्टर के पास जाना है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, मैं कहीं से 4 डॉक्टर्स को अरेंज कर सकता हूं क्या, जो इन सोसाइटीज में जाएंगे और 2-2 3-3 घंटे बैठेंगे, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले चांस मिलेगा, बाकी जिन लोगों को आना है देखो जाओ। सिर्फ अगर डॉक्टर्स का अरेंजमेंट कर दिया चलेगा। कहीं इलेक्ट्रिसिटी कुछ काम नहीं कर रही है, कहीं नेटवर्क कुछ काम नहीं कर रहा है, और मेरे पहचान में अगर वोडाफोन के जनरल मैनेजर है, या अपने इकोसिस्टम में एक फ्लैट एक वोडाफोन के जनरल मैनेजर को बेचा है, उनको इकोसिस्टम में लेके अगर बोला यार इन लोगों को ये तकलीफ है, कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, कुछ दिमाग लगाओ ना यार, ये अपने फैमिली मेंबर जैसे लोग कुछ करेंगे ना, यहाँ ना आपका दिल बात करेगा। फैमिली मेंबर का मतलब ये नहीं है कि यार वो कहीं से लीकेज हुआ ना हमारा आदमी तुरंत 2 दिन में पहुंच जाता है, अरे कहीं टाइल टूट गया ना हम ना उसको तुरंत रिप्लेस कराते हैं। ये तो प्रोडक्ट सर्विस हुआ, ये फैमिली मेंबर नहीं हुआ। फैमिली मेंबर मतलब आज के दिन इस कठिनाई के वक्त में जो तुम्हारी तकलीफ है उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम दिमाग में लगाऊंगा, और जहां तक मेरा बन सके मैं 100% तुम्हारा हेल्प करूंगा। अगर ये फीलिंग आज अपने कस्टमर्स को मिल गई कि बॉस इन लोग सिर्फ माल बेच के, फ्लैट बेच के, प्रोडक्ट बेच के अपनी दुकानदारी से भाग नहीं रहे हैं, कल के दिन अगर वापस कोई हादसा होता है ना शहर में, अगर इस कंपनी से माल खरीदा ना, उस समय मैं उसको फिर भी फोन कर सकता हूं क्योंकि वो मेरी फैमिली है। यूज दिस टाइम, यूज योर एडमिन स्टाफ। जैसे रिंकू बता रहे थे कि नहीं मेरे पास 40 लोग हैं एडमिन में, एडमिन के लोगों के पास काम ही नहीं है क्योंकि कोई कस्टमर्स नहीं है, कोई फोन कॉल नहीं है, कोई ईमेल्स नहीं है। तो तुम क्या बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो? 1000 लोग हैं तुम्हारे पास जो तुम्हारे कस्टमर्स है, 40 लोगों के बीच में बांट दो, एक एक आदमी को 25 लोग दे दो और बोलो इनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तुमको सॉल्व करना। और अपने इकोसिस्टम में मालूम पड़ो कि क्या क्या एक्सपर्टाइज है लोगों के पास। आप ही को दिख जाएगा कि यहाँ 100 तो इंजीनियर्स है, यहाँ 50 तो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ कोई टेलीकॉम से है, यहाँ 40 तो डॉक्टर्स है या 10 लॉयर्स है, और एक कम्युनिटी बनाओ, बहुत मजा आएगा और इससे बहुत डेवलपमेंट भी होगा फाइनली। और इस चीज के साथ में मुझे जो कहना था मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, और इसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चंस लूंगा फाइनली। नाउ द फाइनल पॉइंट दैट आई वाज सेइंग वाज use this time as if you are collecting materials to write your autobiography. You know, मेरी एक किताब है जिसमें लिखा है कि 5 steps to write your own autobiography, यानी अपनी आत्मकथा को अगर लिखना है तो एक स्टेप अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी आना जो मैं 2 साल 3 साल 5 साल के बाद में देखूं और बोलूं कि यार उस समय जो मैंने किया ना वो बहुत कमाल की चीज थी। लेक्चर के लिए आपको बुलाया जाएगा, कोई बड़े यूनिवर्सिटी में आपको बुलाते हैं और बोलते हैं कि चलिए आप अपना एक चीफ गेस्ट और अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। उस समय आपके पास बोलने का कुछ मसाला होना चाहिए इस चीज को लेके कि 5 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था और जब पूरी दुनिया मायूस थी, लोगों की एनर्जी लेवल्स कम थी, लोग दुखी थे, परेशान थे, उस समय मैंने क्या किया मालूम? और कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपके पास होगी जिसके बारे में आप लोगों को बोलना चाहिए कि देखो इस समय ना मैंने ये किया। देखो जब सिचुएशन पॉजिटिव होता है, जब रिजल्ट्स होते हैं और इंसान पॉजिटिव है, उसमें इंसान को कोई क्रेडिट नहीं कार दिख रहा है, और उस तब इसका मतलब है कि आपके अंदर दम है। यही सोच के मतलब आज की अपने इंटरेक्शन को लेके अगर मैं लेता हूं कि यहाँ पे 179 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आज इस वेबिनार को लेके पिछले 22 दिनों में आई हैव एड्रेस्ड अबाउट 7,000 प्लस पीपल। कल शाम को एक वेबिनार है जहां करीब 5,000 से ज्यादा लोग हैं। मंडे शाम को शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वेबिनार होगा जहां करीब 12,000 लोग होने वाले हैं। तो 5 साल के बाद में अगर कोई मुझे पूछेगा ना नरेंद्र लॉकडाउन में आप क्या कर रहे थे, मैं बड़े शान से बोल सकूंगा यार लॉकडाउन के टाइम पे अपन लोगों ने करीब 25,000 लोगों को ट्रेन किया होगा। टेक्नोलॉजी है, वीडियो है, और वाव पेरेंटिंग का जो
काम किया, 67,500 पीपल ने रजिस्टर किया. मतलब जितना लॉकडाउन में मैंने किया ना, शायद उसके पहले 5 साल में भी मैंने नहीं किया. ऐसे जोश के साथ में ना आप अपनी लाइफ के बारे में सोचो, वो ना एनर्जी और खुशी का माहौल रहेगा. That I complete what I had to say, and now I'm open to question answers from you if you have any. Tejraj, over to you. Yes. Ankush, which are two questions? Okay, so now to answer Aditya Dhumal's question. This is not the time for you to keep your employees on your toes, because trust me, your employees are also going through a very difficult and horrible time. This is the time for us to support our employees and think together to get the best out of the situation. This is not the time for you to think that you have to whip the horse for the horse to run fast. Everybody is going through a transition. Everybody is in trouble. They need support, they need your guidance, and they need your motivation at this point of time. Give them a little time to adapt. Give them 10-15 days to adapt, and then slowly bring in accountability. Right now, support. Right now, teamwork. Right now, motivation. Okay. Yeah. One question. Work done them. And ask them how much time will this take. Now, this is how we are functioning right now. मेरी एक टीम नारायणगांव में है, एक टीम खोपोली में है, एक एम्प्लॉय बॉम्बे में है, एक ऑफ कोर्स बाकी पूना शहर में काफी जगह है. वी आर जस्ट आस्किंग, ये काम है, ये कितनी देर में हो जाना चाहिए. तो अगर कोई बोलता है कि ये डिजाइनिंग वगैरह वगैरह करने में 2 घंटा लगेगा, तो ठीक है, 2 घंटे के बाद मुझे एक बार फोन करो, फोन करके मेरे को अपडेट करो. That's all. It's as simple as that. So keep it simple. Define time required for a task. Ask them to follow back with you. The task has been done. Very simple. We are in infrastructure industry and we are looking for some expansions. So shall we go for expansion, or what shall be the market scenario in future? Nikhil. So Nikhil, it completely depends on business to business. If Nikhil Jagtap's business is largely government contracts, then maybe there will be a lot of money which will flow into it to kickstart the economy. The fastest way to kickstart the economy is construction. तो एक महीने पहले अगर MEA में डिस्कशन होता है कि चलो हम जूम मीटिंग करेंगे, कितने लोग बोलते हैं हाँ जूम में कर लेंगे? No. है ना? अरे नहीं, छोटे छोटे दिखे. So, जो चीज 5 साल लगती है, हो सकता है 20 साल लगती है कम से कम अडल्ट लोगों को अडेप्ट करने में, ये देखो हो गया तुरंत फटाफट. So more smart you are with technology, the more advantage you have over the whole world. Which means technology has to be a part of the strategy of every business organization as a core strength, as a very, very. Now you have to think, मैं सेल्स में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करूं? सब तो काम कस्टमर बातचीत कर रहे हैं ना, ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फेस टू फेस बातचीत हो रही है. What is the best way in which we can keep the human element alive and technology? अगर ये सोचोगे तो कस्टमर्स भी कंफर्टेबल हैं और आप भी कंफर्टेबल हैं. So this is as far as the change which will happen in the mindset of the world. Technology will become a more dominant part of every human being's life. Now, those who know how to take advantage, they will grow phenomenally. Those who don't know how to take an advantage, they will go back by about 4 to 5 years. So see technology as a huge opportunity. Huge opportunity. अभी अगर कोई ऐप बनाना है ना, this is the perfect time to make it. अगर वेबसाइट चेंज करना है ना, perfect time to make it. कस्टमर सर्वे करना है ना, perfect time to make it. Doing research all over the world, कि historically जब भी world में tragedy हुई थी, how did the world bounce back? Who are the people who were leaders? Perfect time for all that. If you can do all this, your business will be very prosperous, Tejraj. Tejraj, you are on mute.
it will be a spending tendency or So at customers? least for the next 2 to 3 years, there will be a tendency to save and there will not be a tendency to spend. At Okay. least. सही अजून काय? One more question. Yes, Ankush. One participant have asked us something that अभी अजिंक्य ने जो क्वेश्चन पूछा था, हाँ, वो जो अभी हमारे जो एम्प्लॉय है वो हॉलिडे मूड में है, तो उनको कैसा मोटिवेट करें? घर पे छुट्टी कर रहा है और आज ट्रेनिंग लिया, क्या है 1,500 employees of a single organization. It was not a Zoom conference, it was a Microsoft Team conference. 1,900 employees were there on the same platform. And I trained them for 3 days. Every day only a 1 hour conversation. देखो लोग ना घर में भी हॉलिडे नहीं है, लोग ना वो भी बोर हो गए, पर सबको मीनिंगफुल काम चाहिए, सबको मजे वाला काम चाहिए, डरा धमका के काम नहीं होगा, डिमांड करके काम नहीं होगा, लेकिन चलो मजेदार करते हैं, तो इससे अपना फ्यूचर शुरू करो। मतलब कोई इंसान है तो खड़े होते ही तो फिर भागोगे, उनको भी ऐसे भी तो चाहिए ना कि हमारा परिवार जो है, हम बॉस है वो हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो ये माहौल अपन सही ना वापस आएंगे। और विक्रम, answering your question, when you have people in the admin team or in the site team, no, involved in customer relationship management. What did I share with Rinku? तुम्हारे पास अगर 1000 फ्लैट्स है, तुम 250 फ्लैट्स का बनाओ ग्रुप्स, as simple as this. तुम किसी को जानते हो क्या रत्नागिरी में आम है, उसको आम बिक नहीं रहना, उसका एसेंशियल आइटम्स है ना, उसको बोलो तुम कितने रुपए पेटी में दोगे. Like we have a light cooler called Raj Muthal. He arranged for 3,000 petis of Alfonso mango, got it from Ratnagiri, which was delivered for 60. कुछ दोस्त थे उनके, हाउसिंग सोसाइटीज है, बस हाउसिंग 5 हाउसिंग सोसाइटी में 3,000 पेटी आम बेच दिया उसने. So I was telling Rinku, तुम अपने सोसाइटी में 1000 कस्टमर को ना, कोई देवघर में किसी को जानता है क्या, रत्नागिरी में किसी को जानता है क्या, कहीं से आम आ सकता है क्या, चलो ये आम आएगा, ये कॉस्ट में आएगा, कुछ करें क्या. हम लोग सब मिलके कुछ कर रहे हैं और अपने जो एम्प्लॉइज है ना, उनको कोऑर्डिनेशन के काम में लगा. आगे जो सेल्समैन है वो चाहेगा कि मैं जाके काउंटर में बैठूंगा और जब क्लाइंट आएगा उसको सर्विसिंग करूंगा, वो काम तो नहीं होने वाला. सो अडैप्शन इज द की. ऑल ऑफ अस हैव टू अडैप्ट. Ankush, Vikram, Tedraj, any other question? सही सही Yes, sir. सही तू चॅट बॉक्स मधले घे काय क्वेश्चन. Look, we have started negotiating for rental up to 50% down. I was speaking to a company where we were having a very big conference. There are about 10,000 employees there all over the world. And they said that, Naren, we have realized that 40% of our staff need not come to office at all. We have told our landlord that, boss, we will pay you 50% less salary, 50% less rental, because at least 40% people will work from home, which is here to stay. Convenience of top performers is reality which is here to stay. Everybody coming to office and working might make you look like an organization 100 years behind time. So those people who are self-driven, who are self-motivated, who don't have monitored
they will demand this flexibility, working from home or working from office, depending on the situation. Okay. Next question is from Neetal. For certain services, providers who cannot resume their services until this situation gets controlled. I may not be able to give you the answer completely relevant for you. Okay, as per Neetal is concerned, she has toy library for kids. Organizations delivering products where you don't go and deliver products yourself, but you arrange for somebody to deliver products on your behalf, you will be able to find a way. So this is the time for collaboration. Some people have the right infrastructure in place. Why don't you use that infrastructure for your business also? You'll have to adapt. Sir, my question, post-COVID, growth for the economy now, which will be the sectors which are like Technology to do with technology, it is going to grow like mad. Anything to do with technology, services, they are going to grow like mad. So if you have a digital product or you have a digital vision, you can grow like nobody's business. Today, find out what is the pain point of people. Talk to people, your friends, MEA members, your clients, and say, when you look आसपास में तुमको क्या दिखती है, लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को कैसे सॉल्व करें, using technology, that will grow like crazy. Systems that will grow like crazy. अजून कोणाचा क्वेश्चन आहे? सही मुकुंद निमंत क्वेश्चन आहे. Consumers durable store and have decided to wait and see, don't want to have panic sale or purchases. Will start my work slow and steady. Sir, your suggestions and guidance on this. This is my bottom line suggestion to people. Whichever industry you are in, whatever is the business that you do, is it solving a pain point of your clients? If it is solving a pain point of your clients, then start thinking aggressively. If it is a product which is a lifestyle product, where people can delay purchase by a year or two, in that case, conserve capital, be tentative, see how things are developing, and make your decisions accordingly. So all the businesses of the country and the world now are divided into two things. One which is called essentials, and the other which is called lifestyle or luxury. In essentials, be very aggressive and ambitious. In lifestyle, be conservative, go slow and steady. Yes, sir. Even one question is, in this lockdown, lockdown has taught people that we have survived on minimum requirements. And how one can motivate people to bounce back? Like he is asking, how will motivate people to spend in future? Right. No, it's a little difficult to motivate, and the right thing is not money. If you want to build long-term customers, even if you attempt to motivate your people to spend money, they are going to lose trust on you. They are going to lose trust on you. This is the time for you to guide your people properly and give them that which actually benefits them. So it will be very difficult for you to motivate. Will go through a tough time right now. Yes. So ये question विचारत होतो. हाँ sir. Sir, in order to have a win-win situation, we need to brand our Pune city. We need to sell our city. Yes. So, can you guide how all the business organizations like Builder Association, like MCCI, and other timber, some educational institutes, all hospitality, and the local bodies like PMC, PCM, CPM. How can you guide? How can we put all these associations, different organizations together
in order to sell the city to India to the and worldwide. So can you give some rough idea? Because we had the same discussion on different platforms too. So I wanted to have some inputs on this. So fortunately, Pradeep Bhargav, who heads MCCI, and Prashant Girbane, who's also running MCCI, are two extremely wise and very good people, and they are extremely well connected to the world also. So fortunately, getting collaboration. Fortunately, the office bearers in Pune Municipal Corporation right now are also very forward looking. And I saw that picture that you guys had along with Rubal Agarwal. With you for this I have a question. And what is the sorry, Vikram, can I say a little more? Yeah. Okay. Now, what are the highlights of Pune? Would it be education? Yeah. Would it be the industry? Would it be sold on God's own? Pune has to be sold. On what basis will you sell that? And in the 3 years, you should be able to create a mega success. Vikram? Great. Thank you. A lot of our members are in restaurants and hospitality. So, can you enlighten us that what will be the future for hospitality, airline industry, travel tourism, and restaurants? I think anything with respect to food, all over. Now, a JW Marriott may not have that high chance of success compared to a few other organizations, but the kind of they will work like nobody's business. Vikram, more and more young people do not want to cook at home. They don't have the time, and from work from home coming in, they will have even less time and not more time. Earlier, if I had some work from somebody at office, there's a lady called Anu at office, and I'll call Anu and say, Anu, where are you? And Anu, if she says, Naren, I've already left for home, then I will tell her, ठीक है मेरे को ये काम कल. You're working from 9 a.m. till 9 p.m. There's no, I have gone home, so I can't work. So people who are working from home will be working longer hours, not shorter hours. Therefore, if a restaurant or an eating industry has a good delivery logistics mechanism with them, then they are going to do brilliantly well. Again, find out the pain point of people. What is it that customers need and demand? How is it that I can deliver it better than others? And the future is brilliant. So for very high cost, which is lifestyle expense, thoda dhire dhire, but all which is necessary, be as aggressive as you can be. And tourism? Tourism is going to be very badly hit. Very, very badly hit. The more we can survive, the better it is. So giving hotels by itself is not going to be enough. Giving hotel rooms by itself is not going to be enough. We have to again go back to pain points, find out what is the value that we can add. Besides the hotel, what is the other facility that we can give? See, 20 years ago, nobody thought of a 5-star hotel as the venue for a marriage. Today, so much of revenue of a 5-star hotel comes only from marriages. Industry is changing. Similarly, with this, the industry will change again. What else can I give in a hotel besides a bed to sleep and food to eat? That is the question which has to be answered. If that question is answered, keeping in mind the fear of people that what if coronavirus comes to me, I think they will also survive that. But those who don't adapt, those who don't change, those who simply open the shutters because now it is closed, they will suffer. They will suffer. आणखी कोणाचे प्रश्न आहेत सर? किती टाइम आहे सर? और कितना टाइम है? How long you can? I have another call at 5:30. Sir, it's almost done. All the questions, most of the questions have been covered. Okay. So, Ankush Ram. Pramod, Thanksgiving. Yeah. Good evening, everyone. I particularly like to mention today's highlighted points from today's webinar. To control the
monthly expenses, how to behave with staff and encourage them, and find out the weaknesses from the company, and about execution, and many more. And the way he explained was really extraordinary, and will definitely make use of it in routine future. और सभी एमए के तरफ से आपका जो वाव पेरेंटिंग का जो प्रोग्राम हुआ है, आपका टारगेट था 5000 पार्टिसिपेंट, लेकिन पूरी दुनिया में से 67,000 पार्टिसिपेंट थे। तो जो आपने वो प्रोग्राम पूरे एमए की तरफ से हम अभिनंदन करते हैं सर, और रियली थैंक यू सो मच जो आपने हमारे लिए आज टाइम दिया है। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सच टाइप ऑफ वेबिनार्स विथ यू, स्पेशली थैंक्स टू कमिटी में जो बहुत से डिस्ट्रिक्ट से आज पार्टिसिपेंट हुए हैं, वो सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का सेशन पूरा हो गया, ये अध्यक्ष के तरफ से मैं आपको अच्छा प्रमोद बोलता हूँ। ठीक है, बिफोर वी एंड हाँ दिस, सर, हाँ सर। टू थिंग्स, वन, आपका वॉलपेपर बहुत अच्छा है। Hello, members. I want to say something. On Sunday, 4 p.m., where we have another webinar with Mr. H.R. Gaikwad of BVG, another Gaikwad. Please be log in before time. Thank you. आणि अंकुश अजून एक आहे, आपण मेसेजेस आणि आपण ब्रोशर तयार केलेलं आहे एमईएचं, तर सगळ्या मेंबर्सना आवाहन करतोय आपण की ते ब्रोशर तुमच्या फ्रेंड्स, मराठा फ्रेंड्स अँड फॅमिलीजना पाठवा. आपल्याला वेगवेगळ्या सिटीमध्ये आहे, प्रेसिडेंटनी सांगितलं पहिल्या ओपनिंग स्पीच मध्ये, वेगवेगळ्या सिटीज मध्ये आपले ब्रांचेस उघडायचे आहेत आणि नवीन एमईए मेंबर्स आपल्याला परत अटॅच करून घ्यायचे आहेत सिटी वाईज. तर त्यामुळं आपण जे आता एमईएचं ब्रोशर केलेलं आहे आणि एमईएचे लिंक्स आणि वेबिनार्स मध्ये पर्सनली सगळ्यांना फोन करून आपल्या सर्व मेंबरनी सगळ्यांना रिक्वेस्ट करून आपली एमईए मल्टी सिटी होण्यासाठी सर्वांनी मदत करावी, असं मी एमईएच्या कमिटी तर्फे सगळ्यांना आवाहन करतो. धन्यवाद. So thank you darlings, wish you all the best. Thank you sir. And may you come out very well after this lockdown. Thank you sir. Thank you sir.